Good morning, dear students. Here I am explaining chapter 2 of Geography, Globe, Latitudes and Longitudes. बच्चों, ग्लोब के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। ये एक छोटा सा मॉडल होता है अर्थ का, जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में शो कर रखा है। एंड अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है। बच्चों, ये अगर आपने कभी ग्लोब को देखा होगा तो आपने देखा होगा ग्लोब के ऊपर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ये सब तो मेंशन होते ही है, पर साथ में कुछ लाइंस बारीक बारीक पतली पतली सी लाइंस को ड्रॉ कर रखा होता है, ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं। ठीक है, जैसे वो ग्लोब होती है ना बॉल के जैसे, तो ऊपर से नीचे भी कुछ लाइंस ड्रॉ कर रखी होती है और लेफ़्ट टू राइट भी कुछ लाइंस को ऐसे ड्रॉ कर रखा होता है। पतली पतली सी जो लाइंस होती है वो होती है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ओके, जो आपको यहाँ पे भी शो कर रखी है। अब आप कहेंगे कि ये पढ़नी ज़रूरी क्यों है। अब ये पढ़नी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने कभी नोटिस किया होगा या शायद से नहीं किया होगा। एक्चुअली में होता क्या बच्चों, हर कंट्री की अपनी कुछ क्लाइमेटिकल कंडीशंस होती है। ठीक है, अब जैसे कि आप ऐसे देख लीजिए कि अभी हमारे यहाँ अगर सुबह हो रही है तो दूसरी कंट्री में रात हो रही होगी, तो कहीं शाम हो रही होगी, कहीं अभी लोग उठ ही रहे होंगे, कहीं नाश्ता कर रहे होंगे, तो कहीं सोने की तैयारी कर रहे होंगे। कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है किसी कंट्री में, तो कहीं हर तरह के मौसम होते हैं। जैसे कि इंडिया में कहते हैं इंडिया अपने आप में इकलौती एक ऐसी कंट्री है जहाँ हर तरह के मौसम आते हैं। ओके, और किसी कंट्री में सारे के सारे सीजन्स नहीं आते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा जो हमारा कॉम्प्लेक्शन है वो भी थोड़ा सा डार्क होता है, जो कि हम बोलते हैं हम थोड़े काले हैं। तो काले नहीं है, हमारा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ हर तरह की क्लाइमेटिकल कंडीशंस होती है। तो ये चीज़ समझने के लिए कि ऐसा होता क्यों है, किस लिए होता है, और आपने एक और चीज़ देखी होगी कि टाइम भी हमारे आगे पीछे होते हैं। और ये सब कुछ है क्या, तो ये समझने के लिए आपको ये समझना होगा, आपको ज्योग्राफी को समझना होगा। देखिए, इतिहास को समझने के लिए हमारा इतिहास क्या है उसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी जरूरी है। अब ये नेचर क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, और सीजन्स क्या होते हैं, पृथ्वी क्या है, यूनिवर्स क्या है, चांद क्या है, सितारे क्या है, सूरज क्या है, ये सब समझने के लिए आपको ज्योग्राफी पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ओके, अब जो ग्लोब होता है उसका फ़ायदा क्या होता है, ये आपको एक प्रॉपर शेप दिखाता है अर्थ की। ठीक है, पहला फ़ायदा इसका ये होता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि आपको नॉर्थ एंड साउथ पोल शो करता है, और साथ में आपको कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो ये आपको दिखाता है। जैसे कि ये जो ग्लोब है आप इसमें देख सकते हैं, सबसे ऊपर नॉर्थ पोल है, सबसे नीचे साउथ पोल है। ओके, एंड टॉप में प्राइम मेरिडियन है जिसे कि ग्रीन स्विच भी कहा जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ पे आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, अगर आप ध्यान से देखें तो जो इक्वेटर है उसमें 0 लिखा हुआ है, 0। ओके, अभी आपको मैं आगे इन सबको एक्सप्लेन भी करूँगी। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, देन है एंटार्क्टिक सर्कल, एंड नेक्स्ट साइड पे है नॉर्दर्न हेमस्फेयर, साउथर्न हेमस्फेयर, आपको यहाँ पे शो कर रखा है। इम्पॉर्टेंस क्या होती है लैटिट्यूड की। ओके, पहले तो आप ये समझिए लैटिट्यूड लाइंस होती कौन सी। लैटिट्यूड लाइंस वो होती है जो कि राइट टू लेफ्ट ग्लोब में ड्रॉ कर रखी होती है। ओके, ऊपर से नीचे नहीं, जो लंबाई में ड्रॉ कर रखी होती है, नॉर्थ से राइट से लेके लेफ्ट तक। जो लैटिट्यूड होता है उसमें हमें इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल शो कर रखा होता है। नाउ लैटिट्यूड होता क्या है, लैटिट्यूड आर पैरेलल टू ईच अदर, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो लाइंस होती है वो खिंची हुई होती है राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड तक। ओके,
और ये पैरेलल होती है, मतलब पैरेलल लाइंस के बारे में आपने शायद सुना होगा। पैरेलल लाइन उन्हें कहा जाता है जो आपस में इंटरेक्ट नहीं करती है, मतलब वो सीधे जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है, वो मिलती नहीं है कहीं पे भी। ओके, अब यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट पे बता रखा है कि दो लैटिट्यूड लाइंस के बीच में जो गैप होता है, ओके, वो 1 डिग्री का होता है। 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। ओके, ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज अ सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल। अब जब आप ग्लोब को इमेजिन करो कि आप अपने हाथ में एक छोटी सी बॉल पकड़ लो, और अगर आप बॉल में राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड तक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो गोल गोल खींचेगी ना। ओके, देन व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? जो लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, मतलब ऊपर से नीचे आ रही होती है, वो होती है लॉन्गिट्यूड। ओके, ये जो आपकी लाइंस होती है उसके बारे में बता रखा है, दे आर इक्वल इन लेंथ, वो बराबर होती है पर वो पैरेलल नहीं होती है। ओके, 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। 180 डिग्री ईस्ट में, 180 डिग्री वेस्ट में। ईस्ट वेस्ट आपको डायरेक्शंस तो पता होंगे बच्चों, है ना। ईस्ट मतलब पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम। ओके, now it is equator. The equator is the most significant line. It divides the earth into 2 equal halves. Okay, इक्वेटर आपको याद होगा, जो ग्लोब आपको मैंने शो किया था, उसमें एक लाइन थी बीच में से जो जा रही थी जिसमें 0 डिग्री लिखा हुआ था। ओके, ये जो लाइन होती है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। मैं आपको यहाँ पे दोबारा शो करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, इसमें से जो बीच में से येलो येलो पतली सी जो लाइन जा रही है, अब आप उसे ध्यान से देखो। जैसे कि आपने हाथ में संतरा पकड़ लो, ठीक है, उसको बीच से काट दो, बिल्कुल बीच से काट दो, तो वो बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ना। तो वैसे ही है। ओके बच्चों, मैं आपको यहाँ पे संतरा मैंने बोला तो मुझे एक चीज़ और याद आई जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अर्थ की जो एक्चुअल शेप होती है वो बिल्कुल गोल मटोल नहीं होती है, वो बिल्कुल ऑरेंज की तरह होती है। संतरा होता है ना, ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ, तो वैसी होती है वो। ओके, नाउ बैक टू द पॉइंट। ओके, यहाँ पे आपको बता रखा है द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आप देखिए, बीच से हमने काट दिया। अब आपने संतरा पकड़ा, उसको बिल्कुल आपने बीच से काट दिया, ठीक है, तो उसका दोनों हिस्से बराबर बराबर हो गए। अब एक हिस्से को आप एक हाथ में पकड़ लो, दूसरे को आप दूसरे हाथ में पकड़ लो। तो वैसे ही आपको यहाँ पे बता रखा है कि जो उसका साइड नॉर्दर्न साइड है वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ साइड है वो है साउदर्न हेमिस्फीयर। नाउ व्हाट इज प्राइम मेरिडियन? अ प्राइम मेरिडियन बेस्ड एट द रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच इन लंदन was established by Sir George Airy in 1851. It divides the earth into 2 equal halves, eastern hemisphere and western hemisphere. देखिए, जो इक्वेटर है जिसके बारे में आपने पढ़ा, वो डिवाइड करता है अर्थ को 2 पार्ट्स में, जो कि है साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। अब जो प्राइम मेरिडियन है, ये आता है ऊपर से नीचे, ठीक है, तो ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, जो कि क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप हो रहे होंगे ना तो साथ साथ एक ना नोटबुक में एक ऐसे ग्लोब ड्रॉ करना, गोल मटोल सा, उसको ऐसे लाइन खींचना, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं, नाम उसका भारी भरकम है, पर ऐसे एक्चुअल में कुछ इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है कि बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाओ। ओके, सो आपके इस चैप्टर में आपको इतना ही बता रखा है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो आपको बता रखे थे, पर जो आपके लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टर्म्स है वो है इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, साउथर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ओके, बाकी की जो टर्म्स थे वो आपको क्वेश्चन आंसर में एक्सप्लेन कर रखे हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। That's it in this chapter. Thank you.